हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसे जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट टर्म के जो से अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं वो सभी बताना कमेंट करके ज़रूर। और अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन 15 क्लास 3 का, और वो है कंजक्शन मीन्स संयोजक जो से शब्द होते हैं, मतलब कि दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को, शब्दों को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइन करते हैं जब बीच में यूज़ होते हैं, उसी को ही हम कंजक्शन कहते हैं। इस पूरे के पूरे लेसन के अंदर बहुत सारे हमने कंजक्शन यूज़ भी करने हैं, और जहाँ पर रोंग लगा हुआ है वहाँ पर सही भी करने हैं, और सर्कल वगैरह भी है इसके अंदर कि छांटने भी हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, आई लव आइसक्रीम एंड हैव फन विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये अलग अलग सेंटेंसेस है कि उसको आइसक्रीम पसंद है और वो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हमने यूज किया एंड को, तो एंड ही हमारा माना जाएगा कंजक्शन। ठीक है, डू यू वॉन्ट अ कुल्फी और अ कोन। अब इसने क्वेश्चनिंग कर दी, क्वेश्चनिंग करिए तो पहले क्वेश्चन मार्क आया है। ठीक है, तो उसने पूछा कि कुल्फी चाहिए या फिर कौन चाहिए आपको। तो अगर चॉइस आ जाए, चॉइस आए तो आएगा आपका और। ठीक है, जब अपोजिट वर्ड हो तो आता है आपका बट। अगर क्योंकि आ गया तो बिकॉज। अगर कनेक्ट करना है तो आएगा और। जैसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, यूज द वर्ड इन द बॉक्स टू हेल्प द कन्वर्सेशन बिटवीन रितु एंड नीतू। ठीक है, ये आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इन्हीं को यूज करके हमने सारे के सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है, रितु ने कहा है, नीतू डू यू वॉन्ट टू प्ले इन द पार्क और इन द हाउस। मतलब चॉइस दी है, पार्क में खेलना चाहोगी या घर में, तो यहाँ पर यूज होगा हमारा और। फर्स्ट आ गया। सेकंड, नीतू ने क्या रिप्लाई किया, आई वुड लव टू गो टू द पार्क। ठीक है, वो पसंद तो करती है, पार्क में जाना चाहती है, बट आई थिंक इट माइट रेन इन द सम टाइम। कि उसको लग रहा है, माइट है मतलब कि 50% से भी कम उसको चांसेस लग रहे हैं कि बारिश होने वाली है। फिर रितु ने क्या जवाब दिया, ओ यस, उसने भी हाँ कर दी। आई डोंट वांट टू गेट वेट, कि मैं भीगना नहीं चाहती या गीला होना नहीं चाहती। एज, जैसा कि उसको पता ही है, आई माइट कैच कोल्ड। ठीक है, तो जुकाम वगैरह की बता रही है। और ऑल्थो आई टू वुड लव टू प्ले इन द पार्क। फिर नीतू ने कहा है, लेट्स गो इन, अंदर चलते हैं और वी कैन ड्रॉ एंड कलर सम पिक्चर। तो ये सेंटेंसेस को हो गया कनेक्ट कर दिया और के साथ कि हम अंदर जाके थोड़ी सी ड्राइंग ही कर लेते हैं। तो रितु ने कहा, कम लेट्स गो, इट विल बी सो मच फन, आई विल आस्क मम्मी टू मेक सम ओट सूप फॉर अस, कि हमारे लिए सूप बना दे। ठीक है, अब इसने कंजक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, कंजक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये तो बच्चों को रटवा देना अच्छी तरह, कभी भूले ही ना। ठीक है, अब वो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंसेस को। और ये वर्ड्स होते कौन से हैं कि वो पहचान भी तो सकें, तो होते हैं एंड से, और, बट, सो, थ्रो, सिंस, और, एंड, बिकॉज। ये वाले उसने दिए हुए हैं। एंड यूज हो रहा है, और मतलब कि जब दोनों को ज्वाइन करना हो, वी यूज एंड टू ज्वाइन। ये वर्ड पक्का याद रखना। ठीक है, और आएगा तो चॉइस पूछिए, बट आएगा तो एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि दूसरे सेंटेंसेस के ऊपर वो डिपेंड हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ए में दिया हुआ है, यूज एंड टू ज्वाइन दीज सेंटेंसेस। पूरे के पूरे ये ए पार्ट में सिर्फ हमने एंड को ही करना है, क्योंकि एंड का अलग दिया हुआ है पोर्शन, बट का अलग है, और का अलग है, क्योंकि ये बच्चों की 3rd क्लास की है, ज्यादा हाई लेवल भी नहीं दिया हुआ। फर्स्ट में है, रूबी हैज क्रेयॉन। अब फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया उसका। सेकंड क्या बोला उसने, रूबी हैज अ ड्राइंग बुक। अब ये 2 बारी रूबी रूबी करने की क्या जरूरत थी, सीधा ही बोल दें, रूबी हैज क्रेयॉन एंड ए ड्राइंग बुक। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसकी जगह क्या यूज कर दिया, एंड। सेकंड में है, साजिद लाइक्स टू रीड कॉमिक्स। ठीक है, अब दोबारा इसने बोला, साजिद लाइक्स टू कलेक्ट स्टैम्प। अब ये दोबारा करने की क्या जरूरत थी, पहले तो ये पॉइंट हटाओ। ठीक है,
एंड आ जाएगा, और ये साजिद लाइक्स टू हटाना पड़ेगा और क्या लिख देंगे, कोलेक्ट स्टैम्प्स। और ये सारा लिखना है आपको, कभी मत लिखो। थर्ड में है दुर्गा इज वेरी स्मार्ट और दुर्गा इज वेरी सिंसियर, तो हम क्या लिखेंगे, दुर्गा इज वेरी स्मार्ट एंड सिंसियर। ठीक है, ये सारा ही काट देना है तक। फोर्थ है विपुल रोट अ लेटर, फिर आ जाएगा एंड ए पोयम, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना, बीच वाला हटा देना। फिफ्थ में है राशिद फीड हिज रैबिट एंड वाटर द प्लांट, मतलब दो काम कर रहे हैं, दोनों को ज्वाइन करना है हमने, तो बीच में क्या लगा देंगे हम, एंड। सिक्स्थ में है शारदा इनवाइटेड करम क्रीम, हाँ क्रीम है, क्रीम एंड सेजल फॉर लंच, ये इसको हटा करके आ जाएगा एंड। आगे इसने बट का यूज बताया हुआ है, वी यूज बट टू लिंक वर्ड और सेंटेंस टू एक्सप्रेस अपोजिट वर्ड और डिफरेंट आइडिया। ठीक है, बिल्कुल उसका अपोजिट हो तो हम बट का यूज करेंगे। फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक पैसेंजर है और ट्रेन इसके सामने है। इसने कहा यूज बट टू जॉइन दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट में है हुसैन लेफ्ट फॉर द स्टेशन ऑन द टाइम। ठीक है, टाइम पे तो था, बट ही मिस्ड हिज ट्रेन, परंतु उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी। ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, पॉइंट की जगह आपको बट लगाना है और एच आपका स्मॉल में हो जाएगा, क्योंकि जब सेंटेंस एक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में एक कैपिटल वर्ड आता है, बीच में नहीं आता। सेकंड में है जैसे वी वांटेड टू गो फॉर साइट सीइंग, यहाँ तक सेम है, पॉइंट हटा के क्या कर देंगे हम, बट लगा देंगे और लिखेंगे इट बिगिंस टू रेन हेवीली। थर्ड में क्या करना है, द मीटिंग वॉज टू बिगिन एट 9 AM, यहाँ आएगा बट ए फ्यू मेंबर हैड नॉट येट कम। फोर्थ में है साध्वी इज ऑलवेज पंचुअल, यहाँ आएगा बट और ये हमने कर देना है स्मॉल में एच। हर मदर मुरली इज नॉट। फिफ्थ है द डेज इन द प्लेस आर हॉट बट द इवनिंग आर प्लीजेंट, दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी और रात में थोड़ा सा सुखद हो जाता है। वी यूज और कब यूज करना है, जब हमको क्या दी गई हो, चॉइस। तो आपको याद रखना बट आएगा अपोजिट वर्ड के लिए, एंड आएगा ज्वाइनिंग वर्ड के लिए, और आएगा हमको चॉइस दी है, तो कॉफी लेओगे या टी लेओगे, वैसे वाली चॉइस। सी में है यूज और टू ज्वाइन दीज सेंटेंसेस, अब ज्वाइन करेंगे तो और लगाना पड़। ठीक है, फर्स्ट है विल यू स्लीप इन दिस रूम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, वो क्वेश्चन पूछ रहा था, दोबारा उसने पूछा विल यू स्लीप इन दैट रूम, इस रूम में आप सोओगे उस रूम में, तो इसने इकट्ठा ज्वाइन कैसे करना है, विल यू स्लीप इन दिस रूम और दैट रूम, तो हमने ये हटा देना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस सभी की जगह क्या आएगा और, बाकी सारा सेम टू सेम आपको राइट करना पड़ेगा इसके अंदर। सेकंड है वुड यू लाइक सम कॉफी और टी, बस इतना सारा दोबारा सिर्फ और आएगा यहाँ पे। थर्ड में है डू योर पेरेंट्स लिव इन कोचिन और चाइना, और इसके अंदर भी हम इसको हटा करके क्या कर देंगे, इज रहीम्स बर्थडे टुडे और टुमारो। और फिफ्थ में हो जाएगा शुड आई कम विद यू और स्टे बैक। अब इसने किया बिकॉज का यूज, और इसके लिए इसने बोला है वी यूज बिकॉज टू गिव अ रीजन, अब ये रीजन की बात आ जाए तब। ठीक है, काव्या स्विच्ड ऑन द फैन बिकॉज, क्योंकि कोई रीजन था तभी उसने स्विच ऑन किया है, क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, क्योंकि आ गया, हाँ रीजन आ गया। ठीक है, डी पार्ट में हमने यही करना है, यूज बिकॉज टू ज्वाइन दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट में है गफूर हैज गोन टू द मार्केट। ठीक है, यहाँ पर हमने इस पॉइंट को हटाना है, यहाँ पर लगाना है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बाय ए पेयर ऑफ सन ग्लासेस, यहाँ पर आपको सारा का सारा राइट करना है। ठीक है, मे बी आप कर लोगे। गफूर हैज गॉन टू द मार्केट, फिर फुल स्टॉप हट जाएगा और आ जाएगा हमारा
बिकॉज फिर ये स्मॉल में ही हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू बाय ए पेयर ऑफ सन ग्लासेस। ओके, सेकेंड है डोली इज नॉट गोइंग टू अटेंड हर कजन्स वेडिंग, फिर यहाँ लगा देंगे हम बिकॉज, और एच हो जाएगा यहाँ पे छोटा, हर एग्जाम स्टार्ट नेक्स्ट वीक। थर्ड में है द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए, बिकॉज दे वांटेड टू प्ले फुटबॉल। और नेक्स्ट में हो जाएगा परमिल वॉन द सिंगिंग कंपटीशन इन हिज स्कूल बिकॉज ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड। और फिफ्थ में हो जाएगा ड्रोथी वाज स्टेयरिंग टू लुक डाउन फ्रॉम द टेरिस, वो टेरिस से नीचे देख रही थी, इतने ऊपर से देख रही है, घूर रही है, तो बिकॉज शी फेल्ट डिजी, मतलब कि उसको चक्कर बोलते हैं डिजी को, उसको ऐसा सा फील होगा कि उसको चक्कर आ रहे हैं, अभी इतनी ऊपर से देखेंगे, ऊपर क्या हम नीचे कुआं ही देख लें उसी में चक्कर आने लग जाते हैं। ई में करेंगे अंडरलाइन द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ठीक है। अब हमने मिक्स में से छांटने हैं, बट आएगा, और आएगा, बिकॉज आएगा, एंड आएगा, अलग अलग तो कर लिए। फर्स्ट में देविका इज स्मार्ट, अब स्मार्ट का अपोजिट होता है लेजी, तो फिर यहाँ पे हम क्या फील कर देंगे, बट लेजी। अब सेकंड है इट वॉज क्वाइट डार्क, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज वॉज किरण और हर सिस्टर, मतलब कि वो है या उसकी सिस्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गई, चॉइस आ गई, तो और आएगा, यहाँ पर क्या फील कर देंगे हम, और। थर्ड है आई वॉन्टेड टू विजिट द टाउन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिकॉज, क्योंकि, रीजन दे रहा है कि मैं घूमना चाहता हूँ। फोर्थ में आई हैड बीन रेनिंग, नहीं इट हैड बीन रेनिंग एंड द ग्राउंड वाज स्लिपरी, थोड़ा सा वो चिकनी मिट्टी होगी, इस तरह से कुछ कह रही है। फिफ्थ में शी वॉन्टेड टू रेस्ट फॉर ए वाहिल, वो रेस्ट करना चाहता है, बट शी हैड नो टाइम, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है। सिक्स में है डू यू गो टू ऑफिस बाय द स्कूटर और आ साइकिल, तो वो स्कूटर से जाना चाहता है या साइकिल से जाना चाहता है, चॉइस आगे, तो लगा देंगे हम और। गायत्री इज काइंड, काइंड तो है, बट अपोजिट उसका बता रही है अ लिटिल प्राउड, तो अपोजिट में तो बट ही लगेगा। लास्ट है द ट्रेन वाज डिलेड, मतलब कि ट्रेन लेट होती जा रही क्योंकि, देयर वाज, अभी क्योंकि क्यों लगा, क्योंकि उसने रीजन दिया, ठीक है। एफ पार्ट में करेंगे यूज एन appropriate conjunction to join each of these pair of sentences। फर्स्ट में है माई फादर वॉज वेरी टायर्ड, यहाँ पर आपको दिखाई ही दे रहा है कि बहुत ज्यादा थके हुए हैं, पसीने भी बहुत अच्छे अच्छे बना रखे हैं इसने, पेंटिंग भी पसीनों वाली लग रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज ही वॉज ट्रेवलिंग द होल डे, क्योंकि उन्होंने सारा दिन ट्रेवलिंग करी, यात्रा करी, मेहनत करी और थक हार के घर पे आ गए। हमने सिर्फ ऐड करना है, बिकॉज पॉइंट हटा देना है और ही का एच कर देना छोटा। सेकेंड है आई कैन नॉट वॉच द क्रिकेट मैच टू नाइट बिकॉज माई एग्जाम स्टार्ट टुमोरो, क्योंकि कल से मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले, इसलिए मैं क्रिकेट भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बार का एशिया वाला देखना था जो श्रीलंका के साथ हुआ था ना, बिना आउट हुए कैसे जीत के आए हैं वो। थर्ड है सोहिब वेंट टू विजिट हिज फ्रेंड अतुल, तो यहाँ आ जाएगा बट ही वॉज नॉट एट होम। और फोर्थ में है आई क्लोज द डोर एंड द विंडोज ऑफ माई हाउस, ठीक है, एंड से ज्वाइन कर दिया क्योंकि दो बार क्या बोले कि एक बार मैंने खिड़की बंद कर दी, एक बार मैंने दरवाजा बंद कर दिया, तो इकट्ठे गया, तो मैंने दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी। और इसके अंदर भी हमने ये बेरोज इज हेल्पिंग द वुमन क्रॉस द रोड बिकॉज शी इज ओल्ड एंड वीक। और सिक्स्थ में है इट वॉज ए फाइन डे एंड देयर वॉज मैनी पीपल इन द स्ट्रीट, गली में थे। और लास्ट है यू कैन हैव पास्ता और पराठा फॉर डिनर, चॉइस आ गई, क्या पराठे लोगे या पास्ता लोगे, तो एज यू विश टू वांट टू, ठीक है। थैंक यू।